हाय दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही मिस्टीरियस है। मूवी में एक जैन नाम की लड़की को दिखाया गया है जो कई साल पहले मर गई थी, लेकिन उसकी बॉडी को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि वो सालों पहले मरी थी। मूवी बहुत ही कमाल की है, इसलिए प्लीज़ इसे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको मूवी पसंद आए। मूवी का नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जैन डो। मूवी की शुरुआत एक घर में हुए क्राइम सीन से होती है, जहां दो लोगों की बड़ी ही बेरहम तरह से हत्या कर दी गई है। जब पुलिस उसके घर में आती है तो वे इस घटना की जांच करते हैं ताकि जो मर्डरस हुए हैं उसकी असली वजह वो पता कर पाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस ऑफिसर को एक अनजान लड़की का शव मिलता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर को उस लड़की का शव दिखाता है। जब सीनियर ऑफिसर उस लड़की का शव देखता है तो उसकी गोली मुंह में आ जाती है। वो शॉक्ड हो जाता है। उस लड़की का शव जमीन के नीचे छिपाया गया था और वो पूरी नंगी पुंगी थी। लड़की के शरीर में कोई भी चोट के निशान नहीं थे। पुलिस को उस लड़की की कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलती और वो अनजान लड़की को जैन डो नाम दे देते हैं। इसके बाद जैन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम का मतलब होता है बॉडी को काट पीट के ये पता लगाना कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई। अगले सीन में हम एक ऑटोप्सी रूम को देखते हैं जहां सबों को पोस्टमार्टम किया जाता है। इस रूम में हम दो लोगों को एक शव का पोस्टमार्टम करता हुआ देखते हैं जिनका नाम टॉमी और ऑस्टिन होता है और दोनों बाप बेटे होते हैं। टॉमी ऑस्टिन को बड़ी ही बारीकी से पोस्टमार्टम करना सिखाता है ताकि वो सारी चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाए। उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद ऑस्टिन उस बॉडी को फ्रीजर में रख देता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऑस्टिन बाहर चेक करने जाता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड एमा मिलती है जो उसे अचानक से आके डरा देती है। आज शाम ऑस्टिन और एमा डेट पर जाने वाले थे, इसलिए एमा उसे लेने आई थी। ऑस्टिन से बातचीत के दौरान एमा एक लाश को देखने की जिद करने लगती है। तभी वहाँ ऑस्टिन के डैड यानी टॉमी भी आ जाते हैं। टॉमी ऑस्टिन को एमा को डेड बॉडी दिखाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद ऑस्टिन एक ड्रॉर से एक डेड बॉडी निकालकर एमा को दिखा देता है। एमा जब डेड बॉडी को देखती है तो वो बहुत अजीब फील करती है क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी। एमा ऑस्टिन से एक और बॉडी को दिखाने को कहती है। जब ऑस्टिन दूसरी ड्रॉर से एक और बॉडी को दिखाता है तो दूसरी डेड बॉडी के पैर में घंटी बंधी होती है। यह देखकर एमा उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है। टॉमी उसे कहता है कि पुराने समय में इंसान को नहीं पता होता था कि कोई व्यक्ति मर चुका है या फिर वो कोमा में है, इसलिए वो उनके पैर में घंटी बांध देते थे ताकि अगर वो व्यक्ति जिंदा हो तो वो घंटी बजाकर बता दे ताकि उसकी जान बचाई जा सके। बात समझ आई ना बच्चों? घंटी बचाओ मंदिर की या पैर की, दोनों ही जगह आपकी जान बच जाएगी। इसके बाद ऑस्टिन और एमा डेट पर जाने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जैन की बॉडी लेके वहां आता है और वो टॉमी से कल सुबह तक इस बॉडी की रिपोर्ट मांगता है ताकि वो मीडिया में इस लड़की की डेथ का कारण बता पाए। इसके बाद ऑस्टिन एमा के साथ अपनी डेट को पोस्टपोन कर देता है और वो उसे रात 11 बजे के बाद डेट पर जाने के लिए कहता है ताकि वो उसके पिता की हेल्प कर सके। इस बात पर एमा मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टॉमी और ऑस्टिन जैन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रेडी करते हैं और ऑस्टिन जैन की हर एक एंगल से फोटो निकालता है और बोर्ड पर जैन की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने लग जाता है। फिर जब टॉमी जैन की बॉडी को देखता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जैन की बॉडी पर एक भी निशान नहीं थे। फिर जब वो जैन की बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और उसकी जीभ भी किसी ने काट दी है और जैन का एक दांत भी टूटा है। तभी ऑस्टिन सामने से उसकी कुछ फोटोज निकालता है और जैन की नाक से एक मक्खी बाहर निकलती है और उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। ये सब देखकर ऑस्टिन को बहुत अजीब लगता है। आगे टॉमी ऑस्टिन से कहता है हमें इसके हार्ट और लंग्स चेक करने होंगे, तभी हम इसकी मौत की वजह पता लगा पाएंगे। टॉमी ऑस्टिन को जल्दी से तैयारी करने को कहता है। इसके बाद टॉमी अपने सर्जिकल चाकू से जैन की बॉडी को काटना शुरू कर देता है। तभी अचानक से रूम की लाइट ब्लिंक होती है और रेडियो पर एक गाना बजने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैन नहीं चाहती कि कोई उसकी बॉडी को काटे। अब रेडियो पर एक गाना बज रहा होता है जिसे सुनकर टॉमी ऑस्टिन से इस गाने को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे जैसे टॉमी जैन की बॉडी को खोलते हैं गाना बार बार रेडियो पर प्ले होने लगता है, लेकिन ये दोनों इस बात को इग्नोर करके जैन की बॉडी को काटना जारी रखते हैं। टॉमी जैन की बॉडी को पूरी तरह से खोल देता है और वो जैन की आंखें देखता है जो कि पूरी तरह ग्रे होती हैं और ऐसा तभी होता है जब इंसान की मौत सालों पहले हुई हो। लेकिन जैन को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी मौत कुछ घंटे पहले हुई है क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी। आगे जैन की बॉडी को इंटरनल एग्जामिन करने पर टॉमी एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। वो देखता है जैन के लंग्स, हार्ट और बाकी इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से जले हैं और उनमें कई कट के निशान भी होते हैं। टॉमी को ऐसा लगता है कि किसी ने जैन के इंटरनल ऑर्गन्स को जलाया हो, लेकिन बाहर से जैन की बॉडी पूरी तरह से फिट होती है और कहीं से भी कोई कट के निशान नहीं होते। ये सब देखकर टॉमी और ऑस्टिन को समझ नहीं आता कि जैन के साथ क्या हुआ था क्योंकि जैन बाहर से
बिल्कुल हेल्दी होती है, लेकिन अंदर से उसकी हड्डियां टूटी और इंटरनल ऑर्गन्स जले होते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने अंदर से जैन को बहुत चोट पहुंचाई हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी बॉडी में बाहर से कोई चोट के निशान नहीं थे और ना ही कोई कट होता है। तभी ऑस्टिन को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जब वो बाहर चेक करने जाता है तो उसे उसकी बिल्ली एयर वेंट में मरी हुई पड़ी मिलती है। तभी टॉमी भी वहाँ आ जाता है और वो अपनी बिल्ली को मरा हुआ देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। मेरे जिगर के टुकड़ों, आराम से देखना, आगे भूत आने वाला है। इसके बाद टॉमी डिसाइड करता है कि वो जैन के पेट को खोलेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हो पाए और उसकी मौत की वजह पता लग पाए। फिर टॉमी जैन के पेट को खोल देता है और उन्हें पेट में एक फ्लावर मिलता है, जिसे एक बुक में देखने पर यह पता चलता है कि यह एक वीट प्लांट था जो कि इंसानों को पैरालाइज कर सकता है। वहीं पर उन्हें वहां एक कपड़ा मिलता है, जिसे खोलने पर उन्हें जैन का वही टूटा हुआ दांत उसी कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है। फिर जब वो उस कपड़े को माइक्रोस्कोप पर रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें कुछ सिंबल्स बने हुए हैं और रोमन लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है, जो कि एक तरह का जादू टोना टाइप लगता है। तभी टॉमी जैन की स्किन पर कुछ नोटिस करता है। फिर जब वो जैन की स्किन की बॉडी से अलग करते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पूरी स्किन में वही सिंबल्स बने हुए होते हैं जो उस कपड़े पर थे। अब यहाँ ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कोई कैसे अंदर से उसकी स्किन पर यह सिंबल्स बना सकता है। तभी अचानक से रूम की लाइट्स फूट जाती हैं और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद जल्दी से ऑस्टिन टॉर्च की मदद से टॉमी को देखता है, जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑस्टिन देखता है कि जैन की बॉडी को छोड़कर ड्रॉर से सारी डेड बॉडीज गायब हो गई हैं। अब यह सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से सीढ़ियों के ऊपर एक पेड़ गिर चुका होता है और टॉमी और ऑस्टिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद ऑस्टिन पुलिस को फोन करता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फोन में नेटवर्क नहीं होते। तभी अचानक से ऑस्टिन की नजर डोर पर पड़ती है। वो देखता है कि बाहर से कोई परछाई उनकी तरफ आ रही है, जो कि एक डेड बॉडी की होती है जो उनके रूम से गायब हो गई थी। तभी अचानक से कोई जोर जोर से गेट पीटने लगता है, लेकिन जल्दी से टॉमी और ऑस्टिन गेट पर एक अलमारी लगा देते हैं और कुछ ही पल के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद टॉमी देखता है कि उसकी कलाई पर एक कट का निशान है, जिसे वॉश करने के लिए वो बाथरूम में जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक परछाई टॉमी को अंदर की तरफ घसीट लेती है और गेट अंदर से बंद हो जाता है। यह सब ऑस्टिन के सामने ही हो रहा होता है और वो जल्दी से उस गेट को तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि उसके पिता एक कोने में पड़े हुए हैं। इस घटना के बाद ये समझ जाते हैं कि जैन की बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, या तो किसी ने उस पर काला जादू किया है या उस पे किसी भूत का साया है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागते हुए उसी ऑटोप्सी रूम में दोबारा से आ जाते हैं। रूम में पहुंचकर वो देखते हैं कि उस रूम का डोर अचानक से बंद हो जाता है। तभी ऑस्टिन कुल्हाड़ी लेकर उस गेट को तोड़ने लगता है। फिर जब वो बाहर देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बाहर वही डेड बॉडी खड़ी होती है जिसका इन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था। यह देखकर टॉमी और ऑस्टिन बहुत डर जाते हैं और वो जैन की बॉडी को जलाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो जैन की बॉडी को पेट्रोल डालकर जला देते हैं, लेकिन कुछ ही पल में आग पूरे रूम में लग जाती है और सारी चीजें जलने लगती हैं, जिसे देखकर ये लोग और घबरा जाते हैं और जल्दी से फायर इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये आग बुझाने लगते हैं। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि इतनी आग के बाद भी जैन की बॉडी जरा सी भी नहीं जल रही होती और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। इसके बाद वो दोनों रूम से लिफ्ट की तरफ भागते हैं, क्योंकि लिफ्ट की लाइट वापस आ गई थी। तभी एक परछाई उनका पीछा करती है। वो जल्दी से उस लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट का गेट बंद नहीं हो रहा। तब फिर जब वो परछाई नजदीक आती है तो टॉमी ऑस्टिन से वो कुल्हाड़ी लेकर उस परछाई पर वार कर देता है। फिर जब वो कुछ देर बाद बाहर जाके देखते हैं तो ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा की लाश बाहर होती है। मतलब वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि एमा की थी, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। एमा की लाश देखकर ऑस्टिन और टॉमी रोने लगते हैं, लेकिन टॉमी खुद को संभालते हुए ऑस्टिन से अंदर लिफ्ट में आने को कहता है। फिर जब ऑस्टिन लिफ्ट के अंदर आ जाता है तो वो टॉमी से कहता है कि हमें जैन के बारे में और जानना होगा, तभी हम उसे रोक सकते हैं, वरना वो हम लोगों को मार देगी। इसके बाद वो दोनों फिर से उसी ऑटोप्सी रूम में जाते हैं, जहाँ टॉमी जैन के दिमाग को खोलता है और वो ब्रेन सेल्स को एग्जामिन करता है, जिसे देखकर इनकी तो फटके चार ही हो जाती है। असल में जैन की ब्रेन सेल्स जिंदा होती हैं, जिसका मतलब जैन की बॉडी अभी भी जिंदा होती है। इसी वजह से इन्हें जैन की मौत का कारण पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जैन तो कभी मरी ही नहीं थी। इसके बाद फिर ऑस्टिन उस कपड़े को बारीकी से माइक्रोस्कोप में देखता है जो जैन के पेट से निकला था, तो उसे उस कपड़े में लेविटिकस 20 लिखा मिलता है, जो कि बाइबल का एक चैप्टर होता है। फिर जब टॉमी उस चैप्टर को बुक में देखता है तो उन्हें 1693 की इंग्लैंड में हुई घटना के बारे में पता चलता है, जहाँ बहुत सारी लड़कियों को चुड़ैल समझकर अजीब तरह से मार दिया गया था और जेल
जैन भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। इसका मतलब जैन 1693 से जिंदा है और अब वो चुड़ैल बन गई है और लोगों को मारकर अपनी तकलीफों का बदला ले रही है। टॉमी एक बात तो समझ जाता है कि जैन जिंदा है और वो एक चुड़ैल है, और अब तक जो भी हम लोगों ने उसकी बॉडी के साथ किया है, उसकी बॉडी को काटा पीटा है, वो सब कुछ जैन महसूस कर सकती थी। इसलिए अब वो उस दर्द का बदला हमसे ले रही है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उन सबको मार देगी। इसके बाद टॉमी जैन के पास जाकर बोलता है कि वो उसकी जान ले लेकिन उसके बेटे ऑस्टिन को जिंदा छोड़ दे। इतना कहते ही टॉमी की बॉडी में अजीब सी मूवमेंट होने लगती है और उसके हाथों पैरों की हड्डियां टूटने लगती हैं। जैसे जैसे टॉमी की हड्डियां टूटती हैं वैसे वैसे जैन की बॉडी रिकवर होने लगती है। टॉमी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो उसे मार दे, क्योंकि यह दर्द अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद मजबूरी में ऑस्टिन को अपने डैड की जान लेनी पड़ती है। दोस्तों, जैसे ही टॉमी मरता है जैन की कटी हुई बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाती है जैसी वो पहले थी। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो लोगों की जान लेगी उसकी खुद की बॉडी उतनी ही रिकवर होती जाएगी। इसके बाद ऑस्टिन को पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है और वो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट पूरी तरह से जाम होता है और वो उसे खोल नहीं पाता। तभी उसे अपने पास एक आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो नीचे देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता और जैसे ही वो अपने पीछे देखता है उसके डैड की बॉडी उसके सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरकर ऑस्टिन की मौत हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में अगले दिन जब पुलिस यहाँ आती है तो वो 3 लोगों की लाशें देखती है और जैन की बॉडी वैसी ही होती है जैसी वो पहले थी। इसके बाद जैन की बॉडी को दूसरी जगह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लास्ट सीन में एक एम्बुलेंस में जैन की बॉडी को दूसरी जगह पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जैन के पैर की उंगली हिलती है और एम्बुलेंस के रेडियो पर गाना प्ले हो जाता है और इस तरह से ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।